हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 10 हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स से लेकर चैप्टर 15 बायोमोलिक्यूल्स तक के सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने ही आने हैं। इससे पहले मैं चैप्टर 2 सॉल्यूशन से लेकर चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तक के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चा, सबसे पहले हम चैप्टर 10 हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स की बात करेंगे। इससे आपको 2 ऑब्जेक्टिव और 4 मार्क का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और 4 मार्क का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको आपको 100% अगर आप एग्जाम में करके आना चाहते हैं, सही करके आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले सारे क्वेश्चंस बाय हार्ट प्रिपेयर कर लेने हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको या तो परीक्षा बोर्ड में देखने को मिलेंगे या परीक्षा अध्ययन में भी मिल सकते हैं, और कहीं नहीं मिले तो आपके पास नवबोध युगबोध की जो बुक होगी केमिस्ट्री की उसमें ये सारे मिल जाएंगे। और अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो आप स्ट्रेट इन सारे क्वेश्चन को गूगल कीजिएगा, आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर ज़रूर मिल जाएंगे। इस चैप्टर से आपको मैंने टोटल 11 क्वेश्चंस दिए हैं। अब हम चैप्टर 11 एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें से आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेंगे और 3 मार्क का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और 3 मार्क का क्वेश्चन परफेक्टली अटेम्प्ट करके आने के लिए आपको स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले सारे क्वेश्चंस बाय हार्ट करने हैं। और क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है तो बहुत लंबा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर से मैंने आपको टोटल 13 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर 12 एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चैप्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें आपको एक ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क का एक छोटा सा क्वेश्चन और 5 मार्क का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये सारे मार्क्स 100% सिक्योर करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिखाई देने वाले सारे क्वेश्चंस को बाय हार्ट प्रिपेयर करके रख लेने हैं। बच्चा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में शेयर कर रही हूँ उसमें मैंने हर चैप्टर में पहला जो क्वेश्चन है उसमें मैंने आपके साथ नेम रिएक्शंस शेयर की हैं। उस चैप्टर में जितनी भी थी और जितनी भी इंपॉर्टेंट थी सारी इसलिए शेयर कर दी हैं क्योंकि नेम रिएक्शन सारी ही इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई 5 मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी और कहूँगी कि बस इतनी प्रिपेयर कर लीजिए, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, तो ये झूठ होगा। और मैं आपके साथ झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि हमारे बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। जो मैं चाहूँगी तभी वो बनेगा क्योंकि मुझे आपके साथ सही इन्फॉर्मेशन ही शेयर करनी होगी। तो मैंने नेम रिएक्शन सारी की सारी शेयर की है। अब आप सोचेंगे कि इतनी सारी रिएक्शन हम कैसे कर पाएंगे, तो बच्चा यही वजह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती है। तो आप चाहें तो नेम रिएक्शन वाला क्वेश्चन कीजिए, बट नहीं होता है तो उसको छोड़ के बाकी सारे कर लीजिए। बट कोई स्टूडेंट ऐसा है जो सारे कर सकता है तो बच्चा आपको सारे ही कर लेने चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको मेरी दी हुई PDF के सारे क्वेश्चंस तो करने ही होंगे। सारे क्वेश्चन करेंगे तभी आपको फुल मार्क्स आने वाले हैं। लेकिन अगर नेम रिएक्शन आपको रोक रही है, मतलब ऐसा हो रहा है कि आप टाइम तो दे रहे हैं लेकिन वो टाइम भी वेस्ट होता जा रहा है और नेम रिएक्शन भी आपसे लर्न नहीं हो रही है, तो फिर ऐसा मत कीजिए। पहले आप दूसरे क्वेश्चंस कर लीजिए और फिर टाइम बच जाए तो आप नेम रिएक्शंस कीजिएगा, ठीक है। और आप शायद नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने इस वाली वीडियो में IMP मार्क्ड क्वेश्चन नहीं दिए हैं। वो इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होती है, कुछ भी पूछ लेते हैं MP बोर्ड एग्जाम वाले, और इसीलिए किसी एक क्वेश्चन पे IMP मार्क लगा के आपको ये मैसेज कन्वे कर देना कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में से, ऐसा बहुत ही गलत होता है। इसलिए मैंने इस वाली PDF में आपको इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चन नहीं दिए हैं। अब भी आपके पास 1 मंथ एंड 20 डेज का टाइम है और केमिस्ट्री के एग्जाम के पहले गैप भी अच्छी खासी है। और आपने मेरी पहली वीडियो टाइम पर देखी होगी तो अब तक उसके सारे चैप्टर्स आपने प्रिपेयर कर ही लिए होंगे क्योंकि मैंने इस वीडियो को लाने में टाइम ही इतना लगा दिया। तो आपको सिर्फ यही 5 चैप्टर प्रिपेयर करने होंगे और 1 महीने का टाइम इन 5 चैप्टर के लिए काफ़ी होता है, आप आराम से कर लेंगे। इन केस आप वीडियो देखने में बहुत लेट हो गए हैं और आपको नहीं लगता कि अब आप सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर पाएंगे, तो बच्चा आप हर चैप्टर के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिए। उतना करने से आपका पासिंग मार्क्स का स्कोर तो हो ही जाएगा। अब हम बात करेंगे चैप्टर 13 अमाइंस के बारे में। इसमें से आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स और 2 मार्क का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और इस चैप्टर से मैंने ज़्यादा क्वेश्चन दिए भी नहीं हैं, टोटल 6 ही क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं।
और अब हम आ गए हैं अपने लास्ट चैप्टर 15 बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर। इसका भी वेटेज अच्छा खासा है, 7 मार्क्स का वेटेज है, लेकिन इसमें से 5 आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे और 2 मार्क का एक छोटा सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और वो छोटे से क्वेश्चन के लिए आपको इतने सारे क्वेश्चंस तो प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। सारे क्वेश्चन आपको नंबर में ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन इनके आंसर बहुत छोटे छोटे होने वाले हैं। तो इसमें से टोटल मैंने आपको 13 क्वेश्चंस दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको 100% परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन में तो मिल ही जाएंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आंसर आपको नहीं मिलता है या क्वेश्चन ही आपको समझ नहीं आता है, तो आप अपने स्कूल टीचर से या कोचिंग टीचर से कंसल्ट कीजिए। वहाँ भी आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी आपको रिप्लाई करने की। और मैं ये सोच रही थी कि हम कहीं एक ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि मैं फ़ोन नंबर शेयर नहीं कर सकती अभी इस टाइम किसी के भी साथ। तो मैं सोच रही थी कि अगर इंस्टाग्राम पे ऐसा ग्रुप बनाना पॉसिबल है जहाँ पर आप सारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स को हम एक साथ इकट्ठा कर लें और सारे स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प कर दें आंसर ढूंढने के कॉन्टेक्स्ट में, क्या ऐसा पॉसिबल है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।